मोदी जिंदाबाद, किशोर उपाध्याय जिंदाबाद, किशोर उपाध्याय जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, श्री विजय सिंह पंवार जी जिंदाबाद। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान विनोद रतूड़ी जी से अनुरोध करूंगा, वे हमारे बीच में गोरखनाथ पीठ के महंत और इसी उत्तराखंड के सपूत, हिमालय पुत्र, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को बुके भेंट कर आपका स्वागत करेंगे जिला अध्यक्ष श्री विनोद रतूड़ी जी। मैं यहाँ पर श्री किशोर उपाध्याय जी हमारे प्रत्याशी और श्री विजय सिंह पंवार जी, सोना सतवाण जी ब्लॉक प्रमुख, शिवानी बिष्ट जी, आप सभी से अनुरोध करूंगा संयुक्त रूप से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, किशोर उपाध्याय जिंदाबाद, विजय सिंह पंवार जिंदाबाद। अब मैं श्री घनश्याम नौटियाल और खेम सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि शॉल भेंट कर आदरणीय योगी जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को किशोर उपाध्याय जी और विजय सिंह पंवार जी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए आपका स्वागत करते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा मैं यहाँ पर श्री विजय सिंह पंवार जी प्रत्याशी प्रतापनगर विधानसभा, आपसे अनुरोध करूंगा संक्षेप में अपने स्वागत में दो शब्द कहेंगे। श्री विजय सिंह पंवार जी। मैं सर्वप्रथम इस चुनावी सभा में उपस्थित हिंदुओं के हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता एवं समस्त जनपद के ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय महाराज जी, मैं ऐसे क्षेत्र का विधायक हूं जो 14 साल से वनवास झेल रहा था, लेकिन आपके अथक प्रयास से, हमारी सरकार के अथक प्रयास से हमारा डोबरा चाटी पुल का निर्माण हुआ है, जिस कारण आज हमारे प्रतापनगर में कालाबाज बोलने वाले लोगों को ले आज समझ हुआ है कि आज हमारे हर जगह बसें संचालित हो रही है और कई सुविधाएं हमारे प्रतापनगर वासियों को मिल रही है। माननीय योगी साहब, मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो क्षेत्र है वो, और मैं चाहता हूं कि हमारा जो प्रतापनगर जो क्षेत्र है राज्य सरकार द्वारा ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन मैं विधानसभा सदस्य के रूप में इसे भारत सरकार में विधानसभा से पास करा के भारत सरकार का भेजा हुआ है और जो भारत की कैबिनेट मंत्री ने प्रस्ताव पास करके महामहिम राष्ट्रपति जी को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। और मैं चाहता हूं कि महाराज जी की कृपा से इस क्षेत्र में जो ओबीसी का जो लाभ हमारे भारत में मिलेगा, हमारे क्षेत्रवासियों को मिलेगा, आपकी महान कृपा रहेगी कि इसमें तत्काल इसमें कार्रवाई हो ताकि हमारे लोगों का भविष्य सशुल रहे।
मैं चाहता हूं महोदय कि हमारे क्षेत्र में कई ऐसे स्कूल हैं जो हमारे प्रवासी जो लोग गांव से जिले की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए हमें केंद्रीय विद्यालय की आपकी अनुकंपा से, आपके आशीर्वाद से, जैसे डुंगमदार पट्टी है, हमारा धारमंडल पट्टी है, रायगा पट्टी, एक केंद्रीय विद्यालय खोलने का आप अनुरोध करता हूं और आपका पुनः अपने हृदय से अपने क्षेत्रवासियों के से आदित्यनाथ जी का दे दिल और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद पवार जी। अब मैं अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, आप आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के स्वागत में संक्षेप में अपने विचार रखने का कष्ट करेंगे। श्री विनोद रतूड़ी जी। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम सबके हृदय सम्राट, जन जन के नेता और अपने देश के सबसे बड़े प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं टिहरी विधानसभा तथा टिहरी जनपद की ओर से आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे मंच पर टिहरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, प्रतापनगर विधानसभा के प्रत्याशी बड़े भाई विजय सिंह पवार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल जी, इस विधानसभा के संयोजक खेम सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष रहे अपने मेहरबान सिंह रावत जी, पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी जी, गिरीश बंठवाण जी, प्रदेश मंत्री बहन कुसुम भट्ट जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष सोना सजवान जी, ब्लॉक प्रमुख शिवानी बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख सुनीता देवी जी और जीतराम भट्ट जी, तीनों मंडल अध्यक्ष विजय जी, उदय जी और संदीप जी, घनश्याम नोटियाल जी, जीतराम भट्ट जी, सुशील बहुगुणा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी दूर दूर से आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, मंच का संचालन कर रहे राजेश नोटियाल जी, मैं सर्वप्रथम दिनेश डोभाल जी, नलिन भट्ट जी, गोविंद रावत जी, हमारे बीच में जिले के प्रभारी प्रवासी संजीव कटवाल जी, उपस्थित सभी जनता जनार्दन, मैं मंचासीन सभी की तरफ से आप सबको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 14 तारीख को विधानसभा का चुनाव है मेरे मित्रों, और आपके एक एक वोट से इस विधानसभा और इस प्रदेश की तकदीर और तस्वीर संवारी जाएगी। अनेकों प्रत्याशी आ रहे होंगे और आएंगे भी। मैं किसी पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के ये संस्कार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेते हुए, सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और निश्चित रूप से आप जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, माननीय योगी जी के विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। आज तक कांग्रेस ने केवल और केवल छलाव किया है, झूठ और फरेब करने की बात की होगी। आपने देखा होगा 2015-16 में जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश के अंदर थी, किस प्रकार की स्थिति उन्होंने इस प्रदेश में कर दिया था। मुख्यमंत्री जी खुलेआम बोलते थे कि न खाता न बही, जो मेरा विधायक और मंत्री कहे वही सही। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
प्रतापनगर से विजय सिंह पंवार जी और टिहरी से किशोर उपाध्याय जी, सभी 6 सीटों पर आप कमल के निशान के बटन को दबाएंगे। मैं यहां पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं की ओर से अपने जन नेता, अपने लोकप्रिय नेता माननीय योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये वीर भूमि है, ये पुण्य भूमि है, ये शहीदों की बलिदान की भूमि है और ये विस्थापितों की भूमि है, जहां पर टिहरी डैम बनने के बाद लोगों को विस्थापित किया गया है। मैं यहां पर उपस्थित जनता को देखते हुए निश्चित रूप से अपने मार्गदर्शक योगी जी को ये भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने जो हमें लक्ष्य दिया है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 60 के पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी और जनपद टिहरी से भारतीय जनता पार्टी की 6 की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी से भारी मतों से विजय होंगे। इस विधानसभा से अपने बहुत अनुभव और सरल स्वभाव के धनी किशोर उपाध्याय जी बहुत अच्छे मतों से विजय होंगे। मैं आप सबका तरफ से माननीय योगी जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय किशोर उपाध्याय जी टिहरी से हमारे प्रत्याशी है, आपसे अनुरोध करूंगा अपने विचार रखेंगे। इसको भी ऑन कर दो जरा, एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की। लगता है जल्दी जल्दी बुला दिया हम लोगों ने, नाश्ता वास्ता नहीं किया आप लोगों ने, ऐसा लग रहा है, आवाज आ नहीं रही है। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी। अरे पहले मुझे बोलने दो, फिर आप बोलना। पुष्कर धामी, भारतीय जनता पार्टी। अब सबसे पहले, ज्यादा समय नहीं है क्योंकि आपके और मैं तो, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं योगी आदित्यनाथ जी का कैसे आभार व्यक्त करूं। पहला कार्यक्रम उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी टिहरी में। अब बताओ क्यों लगाया, ने बताओ क्यों लगाया। अरे हमारा सौभाग्य है, टिहरी का सौभाग्य है, चंबा का सौभाग्य है, वहां शिक्षा दीक्षा हुई है। टिहरी में शिक्षा दीक्षा हुई है, आध्यात्मिक जगत का पुंज और भारत की राजनीति का सूर्य, उसने सबसे पहली चुनावी सभा यहाँ टिहरी में की है। मैं अंतर मन से अभिनंदन करता हूं। और जरा सब हाथ उठाओ। 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देनी है। अब ये इधर वालों ने नहीं उठाया, ऊपर वालों ने। अरे भाई छत पे जो बैठे हो वो भी उठाओ, विश्वास दिलाओ इस धरती के सूर्य को कि 6 की 6 नहीं, इस बार 60 का आंकड़ा पार होगा, ये विश्वास दिलाओ। और ये सूर्य एक दिन साउथ ब्लॉक में चमकेगा। हमारा सौभाग्य होगा। हमने 2 मौके खोए हैं पहले, और मैं जब गोरखपुर गया, अर्तेरु होलू बाबा टेमरू को सोटा, क्या? अरे डमरू होता वो भी बजा देता, ढोल है लेकिन दूर है। कि तेरू होलू बाबा टेमरू को सोटा, और दरवाजे पर लगाते हम टेमरू का लट्ठा, सारे भूत प्रेत सब भाग जाते हैं, दुष्प्रवृत्तियां भाग जाती हैं। उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ आए हैं
और सुख समृद्धि लाए हैं और लाएंगे। अपनी धरती के लिए कौन नहीं करता। अरे मैं जब गया वहां गोरखपुर में और मैंने देखा, मैं गया लखनऊ, मैंने दो प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। और आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, वीर बहादुर सिंह जी मेरे असिस्टेंट रहे, सहायक रहे अमेठी में, और वहां पहले भी मुख्यमंत्री हुए। लेकिन जब आदित्यनाथ जी ने जो काम किए हैं, मेरे विचार से पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। इस तरह का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। मैं चलता था दिल्ली में रात को, अगर 11-12 बजे कभी चला, मुझे डर होता था मेरठ और मुजफ्फरनगर में आने में। मैं देखता था भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे अब रात को दिन को अकेली हमारी बेटी उस सड़क पर इस तरह से 120 की स्पीड में अकेली चली जा रही है। मैं नमन करता हूं आदित्यनाथ जी आपके चरणों में, जो आपने कानून और व्यवस्था की वहां जो है लहर बहाई है। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज यहां पर हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है, और यहां आध्यात्मिक शक्ति के पुंज बैठे हुए हैं। अरे हमारा और आपका वही जन्म हुआ है जहां मां गंगा ने जन्म लिया है। इससे बड़ा पवार साहब हमारा क्या सौभाग्य हो सकता है? नहीं आप बताओ। और टेहरी में जन्म हुआ, टेहरी में जन्म हुआ, देवप्रयाग में जन्म हुआ। हम उस गरिमा को नहीं समझते हैं जो पूरे 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 जग को तारने वाली है। वहां हमारा जन्म हुआ है। मुझे पर्ची दी जा रही है, मुझे पता है ना, मैं उनके चरणों में निवेदन करूंगा तो वो 2 मिनट ज्यादा मुझे दे ही देंगे। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। आप लोग सुबह सुबह यहाँ पर आए, आपकी जितनी बातें हैं मुख्य रूप से मैं 1 मिनट में अपनी बात संपन्न करना चाहता हूं। उनके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराखंड सुरक्षित है तो आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश भी सुरक्षित है, बिहार भी सुरक्षित है और दिल्ली भी सुरक्षित है, पश्चिम बंगाल भी सुरक्षित है और राष्ट्र प्रथम और ये राष्ट्र सुरक्षित है। इसलिए हमको उत्तराखंड की सुरक्षा करनी है। और उसके लिए जो जिस वजह से मैं आपके चरणों में आया हूं, वनाधिकार का जो मेरा मुद्दा है, आपने मुझे वो देना है, ये मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं। मैं उस पर ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। जो हमारे ओबीसी का भी आपने कहा हमको ओबीसी में शामिल होना है। अगर मंडल कमीशन यहां तक मंडल साहब आ जाते तो सबके सब ओबीसी में होते। हमारा बिजली, पानी और रसोई गैस का बिल नहीं आना चाहिए। हम प्रकृति और पर्यावरण को बचा रहे हैं। जंगल, जमीन, जवानी और जलवायु परिवर्तन और हिमालय हमको सबसे संपन्न बना सकता है। ये धवल चोटियां जो दिखाई दे रही हैं। मैं ज्यादा समय आपका नहीं ले रहा हूं। आदित्यनाथ जी आपने कृपा की, और जितने देवी देवता हैं आप तो उनके शक्ति पुंज हैं। यहाँ जितने लोग आए हैं उनकी सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपके श्री चरणों में वंदन और नमन करना चाहता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद आदरणीय उपाध्याय जी। अब मैं जिनको सुनने के लिए आप काफी समय से प्रतीक्षारत थे, हम सभी के हृदय सम्राट और भारत के हिंदुत्व के नायक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हम सभी को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विनोद रतूड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के टिहरी से प्रत्याशी
श्री किशोर उपाध्याय जी, प्रतापनगर से प्रत्याशी श्री विजय सिंह पंवार जी, चुनाव संयोजक श्री खेम सिंह चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोना सजवाण जी, ब्लॉक प्रमुख चंबा श्रीमती शिवानी बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख जाखणी धार श्रीमती सुनीता देवी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री मेहरबान सिंह रावत जी, प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल जी, मंडल अध्यक्षगण श्री विजय कठेत जी, उदय रावत जी, संदीप रावत जी, घनश्याम नौटियाल जी, पूर्व विधायक श्री लाखीराम जोशी जी, जीतराम भट्ट जी, मधु भट्ट जी, गिरीश बंथवाल जी और उत्तराखंड के मेरे सभी भाइयों बहनों, इस देवभूमि को जहां पर हमारे उत्तराखंड के 4 पावन धाम हैं, मां गंगा और मां यमुना का जो पावन उद्गम स्थल है, मैं इस पावन धाम को, इस पवित्र भूमि को, जो देवभूमि के रूप में पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती है, इसको कोटि कोटि नमन कर रहा हूं। आप सबका मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। मुझे कल ही बताया गया कि मुझे आज उत्तराखंड में जाना है। आज सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं। पहला चरण का चुनाव हम लोगों ने संपन्न किया है और दूसरे चरण में आज वहां पर भी चुनाव मतदान सायंकाल बंद होगा। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों पर और उत्तराखंड राज्य की सभी विधानसभाओं में एक साथ चुनाव संपन्न होने हैं और इसीलिए आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं। आपने उत्तर प्रदेश को 12 से 17 के बीच में भी देखा है और 17 से 22 के बीच में भी देख रहे हैं। बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, देश के अंदर सबसे अच्छी रफ्तार के साथ दौड़ता हुआ उत्तर प्रदेश, एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश। और आप सब इस बारे में जान रहे हैं कि मैं आप सबसे अपील करने इसलिए आया हूं क्योंकि उत्तराखंड एक तो मेरी जन्मभूमि है, दूसरा ये सीमांत प्रदेश भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रदेश का अपना महत्व है और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ प्रदेश होने के नाते हम सब की चिंता का विषय भी होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफियाओं के खिलाफ जब हम कार्रवाई करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में नहीं होगी तो इस जितने माफिया और अपराधी हैं सब उत्तराखंड में शरण लेकर के यहां तबाही मचाएंगे। आपने देश और के जितने ओपिनियन सर्वे हैं उन सब सर्वे को देखा होगा और हर एक सर्वे इस बात को बताता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। जितनी सीट 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने पाई थी उतनी ही सीट भारतीय जनता पार्टी 2022 में भी उत्तर प्रदेश में पाएगी, इसमें कोई संदेह वहां पर नहीं है। और आपका तो सटा हुआ क्षेत्र है। प्रथम चरण के मतदान में आपने रुझान देखा होगा, लेकिन भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार,
अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य होना। नहीं तो हर तीसरे दिन एक दंगा होता था वहां, महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था, बेटियां सुरक्षित थी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, ये जितने जनपद थे, जितने प्रतिष्ठित परिवार थे, इन लोगों ने सब ने अपनी बेटियों को दूर किसी रिश्तेदार में या फिर हॉस्टल में इन क्षेत्रों से अलग करके मुंबई में, दिल्ली में, कहीं और जगह भेज दिया था। 2017 में जब हम लोग आए थे, यही चुनौती थी हमारे सामने। वहां पलायन होता था, व्यापारी पलायन कर रहा था, हर जगह लोग पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे, क्योंकि सुरक्षा का गंभीर संकट था, गंभीर संकट था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बन गया है। सबसे सुंदर प्रदेश, सबसे सुरक्षित प्रदेश। हम कुंभ का आयोजन भी करते हैं तो भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ में बदल जाता है। जिस उत्तर प्रदेश में पहले कर्फ्यू लगता था, आज करोड़ों लोग कावड़ यात्रा में जाते हैं धूम धड़ाके के साथ। जिस उत्तर प्रदेश में पहले व्यापारियों पर बम चलते थे, बाजार में बम फूटते थे, आज वहां पर कावड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगाता हुआ निकलता है, कोई बाल बांका नहीं करता है। और मुझे यही भय है, थोड़ी सी चूक हुई तो ये सभी अपराधी उत्तराखंड की तरफ रुख कर देंगे। यद्यपि मैं उनको इस लायक छोड़ता नहीं कि वो भागने लायक हो जाएं, लेकिन फिर भी होता है कभी कभी भोले बिसरे कोई कहीं से रेंगते हुए निकल ही गया तो समस्या आपके लिए खड़ी करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें भी बनती हैं और बिगड़ती हैं, लेकिन हम सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण है यह देश रहना चाहिए। क्योंकि इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। देश है तो हम भी हैं, और इसलिए एक ही धर्म मान करके हम लोग काम करते हैं, और वह धर्म है राष्ट्र धर्म। और भाइयों बहनों, ये जो स्थिति है, उस स्थिति के लिए ही आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा है, उनका चुनाव घोषणा पत्र देखा है। मुझे आश्चर्य होता है, देवभूमि में कांग्रेस मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाएगी, 4 धाम के सुंदरीकरण और पुनरुद्धार की बात करती तो सबके मन में एक नया उत्साह होता। प्रधानमंत्री मोदी जी उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड की मौजूदा सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया है, अच्छा प्रयास किया है। मेरा मानना है कि अकेले उत्तराखंड में प्रकृति और परमात्मा की इतनी असीम कृपा है, इतनी असीम कृपा है कि अकेले पर्यटन से ही यहां लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, अकेले पर्यटन से। उत्तराखंड में आप जिस भी धार में जाएंगे, एक देवी का मंदिर जरूर मिल जाएगा, एक देवालय जरूर मिल जाएगा। जिस घाटी में चले जाएंगे, वहां एक नई गंगा फूटती हुई वहां आपको दिखाई देगी। और यही तो उत्तराखंड की पहचान है। यहां का जब गंगा जल
जल और यमुना जल नीचे निकलता है, हम उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, झारखंड में उस जल का आचमन करके अपने को वहां के लोग धन्य धन्य महसूस करते हैं। उत्तराखंड का हमारा जवान जब सीमा पे रक्षा करता है तब भारत की सीमा सुरक्षित होती हुई दिखाई देती है। इसलिए उस राष्ट्र धर्म के लिए, और मुझे लगता है कि अभी हाल ही में हम लोगों ने उत्तराखंड के सपूत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खोया है। आपने देखा होगा कितना अच्छा कैरियर उनका था, और मुझे तो पिछले दिनों जब त्रिवेंद्र जी यहां पर मुख्यमंत्री थे उस समय सीडीएस जनरल रावत जी के साथ यही टिहरी महोत्सव के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जब झील के तट पर हम लोगों ने एक अच्छा कार्यक्रम वहां पर उत्तराखंड सरकार ने आयोजित किया था। क्या नहीं है उत्तराखंड के पास, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का जो एक अवैध दुर्ग है, कांग्रेस उस पर छेद करना चाहती है, कांग्रेस उसके साथ खिलवाड़ करना चाहती है। क्योंकि जब कोई पार्टी लावारिस होती है तो उसका यही हाल होता है जो कांग्रेस का है। नेतृत्व विहीन, और वहां पर तो इस समय एक नई होड़ चली है, हिंदुओं को कितना अपमानित कर दो। जिनको स्वयं ये नहीं मालूम कि वे स्वयं हिंदू हैं या नहीं हैं, वे हिंदू की परिभाषा बोल रहे हैं। जिनके नाना पर नाना कभी कहते थे अपने को, आप दो महापुरुषों की बातों को आपने सुना होगा। एक स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदू कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदू हमारी सांस्कृतिक पहचान है। हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं इस संबोधन से जाने जाते हैं। भारतवासी दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है हिंदू संबोधन से संबोधित किया जाता था, संबोधित किया जाता है। और स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन राहुल जी के पूर्वज क्या कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं। जब उनको हिंदू होने में ही गौरव की अनुभूति नहीं थी तो हिंदू की व्याख्या, हिंदू की परिभाषा वो कैसे कह पाएंगे। और भाइयों बहनों, देवभूमि में अगर कोई हिंदू की परिभाषा नहीं जानता है तो उस पार्टी को सत्ता में रहने का अधिकार तो नहीं ही होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे घुसपैठ करवाएंगे। आपने देखा होगा ना, उत्तर प्रदेश के एक कुख्यात माफिया को इन्होंने पंजाब में शरण दे रखी थी। कई महीनों तक हम लड़ते रहे, बाद में वापस लेकर के गए फिर उसको। यानी माफिया और कांग्रेस का संबंध कैसे है, चोली दामन का संबंध जैसे होता है ना, ऐसे ही इनका संबंध है। और इसलिए कोई ऐसी गलती नहीं करना है जिस गलती को लेकर के बाद में पछताना पड़े, और इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने देना है जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी खराब करे। उत्तराखंड एक बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है। उत्तराखंड बनने के बाद जो अपार संभावनाएं उत्तराखंड में है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। और उत्तर प्रदेश में भाजपा, उत्तराखंड में भाजपा, केंद्र में भाजपा,
फिर ये डबल इंजन नहीं हो जाता, तो ट्रिपल इंजन हो जाता है। अब याद करिए, जब दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाना था, तो मेरे सामने प्रस्ताव आया था। मैंने बिना कुछ सोचे, मैंने कहा अगर उत्तराखंड को जोड़ने के लिए है, एनओसी मैंने तत्काल दे दिया। मैंने कहा उत्तर प्रदेश से जितना जमीन चाहिए, जहां से लेके जाना है, बेधड़क लेकर के जाइए, लेकिन उत्तराखंड को अच्छी कनेक्टिविटी दिल्ली की मिलनी चाहिए। हमने कहीं उसमें ये नहीं बोला कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। हमने कहा जहां जैसे कहो वहां उतनी जमीन मिल जाएगी, वहां से हम इसके लिए मार्ग के लिए, एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के लिए देंगे। क्योंकि विकास यही परिवर्तन लाएगा, यही खुशहाली लाएगा। अपनी परंपरा और संस्कृति को क्षुण्य बनाए रखने के साथ ही विकास से ही हम अपने युवाओं को एक नए भविष्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं, एक नया जीवन दे सकते हैं, उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और भाइयों बहनों, उत्तराखंड आज उस दिशा में आगे बढ़ा है। जब मैं उस समय आया था पिछली बार यहां पर, उत्तराखंड सरकार के महोत्सव में टिहरी झील के किनारे हम लोग आए थे। उस समय जनरल लावत जी भी थे उस कार्यक्रम में, और तब मैंने देखा था वहां पे प्रतापनगर को जोड़ने के लिए उस समय जिस सेतु के निर्माण की कार्रवाई चल रही थी, मुझे प्रसन्नता है आज वो बन गया है, आज वो यातायात के लिए खुल गया है, आवागमन और आसान हो गया है। उत्तराखंड में अब तो बहुत अच्छे ढंग से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। हर घर नल की तरफ भी उत्तराखंड बढ़ चुका है। हर गांव अच्छी कनेक्टिविटी के साथ साथ अब तो एक नई डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए, बचाए रखते हुए, हम सबको आधुनिक विकास की तरफ भी जाना होगा, क्योंकि यही हमारे युवाओं के जीवन को अच्छा बनाएगा। लेकिन ये विकास तभी सार्थक है जब सुरक्षा रहेगी। सुरक्षा से के बगैर कुछ भी आप कल्पना नहीं कर सकते। सुरक्षा के बगैर इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और इस सुरक्षा दोनों कारणों से, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी और पेशेवर माफिया और अपराधियों के कारण भी, इन दोनों से सुरक्षा आवश्यक है। और इस सुरक्षा के लिए उत्तराखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी आवश्यक है। और इस दिशा से आप सबसे अपील करने के लिए विशेष रूप से आज मैं आया हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव छोड़ के आया हूं मैं। किशोर उपाध्याय जी आज हमारे प्रत्याशी के रूप में टिहरी से लड़ रहे हैं। मैंने इनको 15 वर्ष पहले कहा था, मैंने कहा आप आइए, कहां पड़े हुए हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में हम लोग मिले थे और मैंने उस समय कहा था किशोर जी से, मैंने कहा किशोर जी आप जो है कहां कांग्रेस में अपनी जिंदगी को खपा रहे हैं, आपको आना चाहिए। आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य तो भाजपा में होता है, मंच तो भाजपा देगी, भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, जिस दिन किशोर उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। मैंने उस दिन ट्वीट भी करके इनको बधाई दी थी। मैंने कहा अच्छा किया आपने, क्योंकि कांग्रेस तो पूरे देश के अंदर डूब रही है और जहां थोड़ा उसका वजूद था भी, वहां पे डुबोने के लिए दोनों भाई बहन पर्याप्त हैं, किसी तीसरे की आवश्यकता ही नहीं। वहां पे तो तीसरे की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए आप लोग क्यों उस डूबते हुए जहाज में बैठे हुए हैं? डूबते हुए जहाज में नहीं बैठना चाहिए, उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। और इसलिए
भारतीय जनता पार्टी आज विकास के जिस नए उस पर कार्य कर रही है, मैं लगभग 1.5 साल पहले आया था केदारनाथ धाम का दर्शन करने के लिए, और भाइयों बहनों मैंने देखा कांग्रेस की सरकार के समय केदारनाथ धाम कैसे उजड़ गया था, किस प्रकार की स्थिति थी, और आज भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम बन गया है फिर से। प्रधानमंत्री जी ने देश के समग्र विकास के लिए कितना काम किया है। आज केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम का भी एकदम नए सुंदरीकरण के धाम के रूप में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम आगे बढ़ रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री पे काम हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने कहा, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग धमकाते थे, कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। मैंने कहा देखो, इस सपना देखना बंद कर दो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी होगा, धूम धड़ाके के साथ होगा। 500 वर्षों की तमन्ना थी। कांग्रेस साथी 1947 में इस कार्य को आगे बढ़ा देती। कांग्रेस ने कभी इसको अपने एजेंडे में नहीं लिया। वो चाहती ही नहीं थी आपकी आस्था का सम्मान हो। आस्था को कैसे अपमानित किया जाना चाहिए, अगर ये कहीं देखना है तो कांग्रेस उसका जीता जागता उदाहरण है। वो केवल अपमानित करती रही, भारत को अपमानित करती थी, देश को अपमानित करती थी, देश के नागरिकों की आस्था को अपमानित करती थी, और लगातार यही कार्य करती रही। अयोध्या में राम जन्मभूमि का विरोध करती थी। उनके मैनिफेस्टो में मैं देख रहा था, 4 धाम की बात तो दूर, उसने एक नए धाम की बात यहां कर की। अरे उत्तराखंड में 4 धाम के अलावा 5वां धाम होगा तो सैनिक धाम होगा। यहां के सैनिकों को, वीर पुत्रों के नमन का धाम उत्तराखंड बनना चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड में 5वां धाम, अगर आप किसी ऐसे स्थल को बनाने का कुत्सित प्रयास करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वीर भूमि और देवभूमि इसको स्वीकार कर पाएगी। कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी लोग कहते थे, हमने कभी नहीं, देखो अयोध्या में तो राम मंदिर ही बनना है, और उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया। प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास करके भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य को प्रारंभ भी कर दिया है। अब कोई संदेह है किसी को अयोध्या में कि राम मंदिर नहीं बन रहा है? अब तो कोई संदेह नहीं कर रहा है ना। हम तो काशी में भी काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर दिए। प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों 13 दिसंबर को भव्य काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। और मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से इस धाम के भी विकास की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। तेजी के साथ हम उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, प्रयागराज हो, विंध्यवासिनी धाम हो, ये सभी धाम विकास की एक नई, अपनी पुरातन आत्मा को संरक्षित रखते हुए एक नए कलेवर के रूप में आगे बढ़ रही है। और उत्तराखंड के 4 धाम भी आज उस दिशा में तेजी के साथ कार्य हो रहा है। बहुत आत्मिक संतुष्टि होती है हम लोगों को इन सब बातों को देख करके। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तराखंड में बहुत कुछ संभावनाएं हैं। 21वीं सदी के इस दशक को हम उत्तराखंड का दशक बना सकते हैं, जहां पर उत्तराखंड के हर नौजवान को उत्तराखंड के अंदर ही नौकरी और रोजगार की गारंटी होगी। उत्तराखंड को ही देश और दुनिया के लिए फल और बागवानी के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी। और एक कार्य हो रहा है। रानी चोरा के बारे में मैंने सुना था, जब मैंने यहां पढ़ाई की थी उस समय रानी चोरा बन रहा था, नई टीरी बस रहा था उस समय। आज तो बहुत भव्य बन गया है। मैं जा रहा था, उधर ही से होते हुए निकला हूं मैं, और बहुत भव्य तरीके से कार्य आगे बढ़ रहा है। हमें इस दिशा में बहुत आगे बढ़ना है। और आप सबसे मैं यही अपील करूंगा, यही अपील कर रहा हूं सबसे, कि
ये वीरभूमि है, देवभूमि है। मैंने आप सबसे यह अपील किया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब हमारा बुलडोजर चलेगा तो माफिया फिर कहीं इधर को रुख न करें, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर अच्छा लगता है ना आप लोगों को? कैसे गड़गड़ा करके एक एक माफिया को ढूंढता है वो तो, और फिर उसके अवैध कमाई को तोड़ करके ये जितने वहां सपा बसपा के लोग थे, इन्होंने गरीबों का, आम जनता का, विकास का पैसा लूट लूट करके भरा हुआ था। हमने अपने बुलडोजर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिट कर दिया है, वो ढूंढता है, वो हर माफिया को चिन्हित कर लेता है। और फिर जब बुलडोजर चलता है ना, तो एक एक माफिया की दीवारों को तोड़ करके वहां से मां लक्ष्मी को उनके कैद से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश का विकास कराता है और माफिया को सदैव के लिए समाप्त करता है। इसलिए उस सब से बचाने के लिए आज उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई चल रही है, उत्तर प्रदेश की जनता उसको हाथों हाथ ले रही है। अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। आप सब भी यहां पर किशोर उपाध्याय जी को और यहां पर श्री विजय सिंह पंवार जी को प्रतापनगर से, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन दोनों प्रत्याशियों को कमल चुनाव चिन्ह पर और पूरे उत्तराखंड पर, इस जिले में 6 विधानसभाएं हैं, 6 के 6 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को आप वोट जरूर दें। यही अपील आप सबसे करने के खातिर ही मैं यहां आया हूं। आप सब इसमें भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देंगे, यही अपील करते हुए मैं आप सबको, आप सबके सुखमय और समृद्धमय जीवन की कामना कर रहा हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। हेलो हेलो। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, किशोर उपाध्याय जिंदाबाद, विजय सिंह पंवार जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे